सभी को नमस्कार। मैं सुधीर सर फिर से एक नए वीडियो के साथ अपने चैनल पर दिल खोलकर स्वागत करते हैं। आज हम आपको जो बताने के लिए जाएंगे ये क्लास 9th का मैथ का प्रश्नमाला 13 का ए मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल का हिसाब बताएंगे, क्षेत्रमिति का हिसाब बताएंगे। क्षेत्रमिति का सारे सूत्र और परिभाषा आपको हम 2 वीडियो में बताए हैं। दोनों वीडियो को देखना अति महत्वपूर्ण है, इसलिए दोनों वीडियो को देखना जरूरी है, देख लीजिएगा, है ना। पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान को पूर्ति करें। रिक्त स्थान को पूर्ति करें में है 1 में त्रिभुज का क्षेत्र 1/2 आधार गुना क्या होता है, मतलब त्रिभुज का 1 में त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुने संगत खाली स्थान, तो क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। नंबर 2 में देखिए हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से क्या होता है अंडर रूट, दिया हुआ है भी अंडर रूट खाली स्थान इंटू गुना के दे या ना दे s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, तो क्या होता है हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर s इंटू s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। जहां त्रिभुज एबीसी त्रिभुज की भुजाएं हैं, s अर्ध परिमाप है, ये किताब में लिखा हुआ है। नंबर 3 में त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 खाली स्थान 1/2 खाली स्थान गुने संगत ऊंचाई है ना, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने संगत ऊंचाई, तो भरा जाएगा आधार गुने भरा जाएगा। नंबर 4 में देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर खाली स्थान है आधार गुने संगत ऊंचाई, तो क्या गायब है 1/2 गायब है। 5 नंबर देखिए यदि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज की भुजाएं हैं तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप को s से इंडिकेट करते हैं। s बराबर की होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2। 6 नंबर देखिए यदि त्रिभुज एबीसी है तो त्रिभुज की भुजाएं हैं, एबीसी त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो एबीसी बराबर क्या होता है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप। ये आपका 1 नंबर रिक्त स्थान को पूर्ति करे हो गया है ना। 5 गो था, 5 बता दिए, सिर्फ सूत्र का जरूरत था, सूत्र सिर्फ भरना था, सूत्र को हम भर दिए। अब आगे देखिए 2 नंबर में भी देखिए रिक्त स्थान को पूर्ति करे है ना, अंकों से कीजिए। 1 में कह रहा 2 का 1 क्या कह रहा है 2 का 1 कह रहा बाबू यदि किसी त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर, आधार 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र में हम आपको तोड़ के बताए हैं कि यदि त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दिया हुआ रहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार हो गया आपका 5 और ऊंचाई हो गया 12 सेंटीमीटर, 2 छक 12 6 पचे 30 और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 नंबर में कह रहा यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिभुज की ऊंचाई
त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए। देखिए याद रखिए, एक चीज बताते हैं आपको, अगर क्षेत्रमिति में कोई बड़ा चीज दिया रहे तो उसी का सूत्र लगाना है। अब बड़ा चीज होता क्या है, जैसे क्षेत्रफल दिल रहे, परिमाप दिल रहे, विकर्ण दिल रहे, आयतन दिल रहे, ये सब दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है। अगर ये सब दिया हुआ है तो सबसे पहले वही निकालिए। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल ही निकालेंगे। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल होता कौन सी है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई बराबर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 आधार दे है ना, आधार निकाले का रहा है। ऊंचाई कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर बराबर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना करिए, आधार गुना 5 सेंटीमीटर बटा 2 बराबर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 2। ऊपर सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ 1 सेंटीमीटर है, खत्म हो गया। और 12 पचे 60, 12 पचे 60, इसलिए आधार बराबर 1 गुना आधार करेंगे तो आधार, 1 गुना आधार करेंगे आधार, अब 12 दूनी 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। समझ गए। 2 3 देखिए, यदि आधार और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो, ऊंचाई ज्ञात करें। क्या दिया हुआ, आधार दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, 3 नंबर है। क्षेत्रफल 625 है ना, तो ऊंचाई निकालना है। तो क्षेत्रफल दे ले तो क्षेत्रफल ही निकालेंगे। 625 सेंटीमीटर स्क्वायर होता कौन सी है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई बराबर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 आधार दिया हुआ 50 सेंटीमीटर, ऊंचाई निकालना है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। काट दीजिए, 25 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई बराबर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 पचे 600, 25 पचे 25 गुना 25 करेंगे 625 और सेंटीमीटर स्क्वायर 1 यानी 2 बचा, इसलिए ऊंचाई बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी 2 था तो 1 बच गया। समझ गए। चलिए अब क्या कह रहा है, 4 नंबर, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई निकाले और क्षेत्रफल निकाले, दोनों कह रहा है। एक में कह रहा ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/4 गुने भुजा, √3/2 गुने भुजा होता है। चलिए √3/2, अब भुजा कितना है 10, 2 5 10, 5√3 सेंटीमीटर। 2 नंबर में कह रहा क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा हो गया 10 के स्क्वायर, √3/4 10 गुना 10, 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, 5 पचे
25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे देखिए, आगे है किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो गया 100 + √3 मीटर। तो प्रत्येक भुजा मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले भुजा निकालना, उसके बाद क्षेत्रफल। तो ऊंचाई दिया है तो ऊंचाई निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 गुने भुजा। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 100√3 √3/2 गुने भुजा। √3 खत्म, तिरछा तिरछी गुना भुजा बराबर 100 गुना 2 करेंगे 200 मीटर है। अब क्षेत्रफल निकाल लीजिए। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। √3/4 200 के स्क्वायर। √3/4 200 गुना 200 कितना 4 × 5 = 20 50 आ जाएगा। 5 दूनी 10 1 2 3 0 इतना मीटर स्क्वायर। आगे चलिए 3 नंबर का रहा किसी समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजा। इस समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, ये 90 डिग्री हो, और समकोण बनाने वाली भुजा। तो इस समकोण को क्या बना रहा है? ई बना रहा है और ई बना रहा है। समकोण बनाने वाली भुजा 10 और 12, 10 मीटर और 12 मीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने लंब। 1/2 आधार हो गया 10 और लंब हो गया 12। 2 × 5 = 10, 12 × 5 = 60 मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। समझ गए? चलिए नंबर 2। चलिए नंबर 2 नंबर देखिए, हीरोन के सूत्र के प्रयोग के बिना त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं दिया हुआ है। एक त्रिभुज है, ऐसा भुजा दिया हुआ कि 2 त्रिभुज के वर्ग अब तीसरा भुजा के बराबर है। इसका मतलब वो पाइथागोरस परिमेय के विलोम से। जैसे एक त्रिभुज है ABC, अब एक भुजा दिया है 5 सेंटीमीटर, दूसरा 12 सेंटीमीटर, और तीसरा दिया है जो सबसे बड़ी भुजा है वो 13 सेंटीमीटर। तो एक परिमेय है कि किसी त्रिभुज की जो भुजा बड़ा है, किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। तो पहली भुजा के सामने वाला कोण समकोण होता है। तो पहली भुजा के सामने वाला कोण समकोण होता है। किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग 13 का वर्ग 13 169, 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। बराबर है 144 और 25, 144 और 25 169। इसके बराबर आ गई तो पहली भुजा के सामने वाला कोण समकोण है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने लंब। 1/2 आधार हो गया 12, लंब हो गया 5, 6 × 5 = 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 × 5 = 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद 4 देखिए, ये 3 था 4। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ 25 मीटर स्क्वायर। 25 मीटर स्क्वायर। समकोण बनाने वाली एक भुजा 20 मीटर। तो दूसरी भुजा निकाले। इसलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 एक भुजा गुने
दूसरा भुजा, एक भुजा गुने दूसरा भुजा, नहीं जना रहा है तो यहां देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, एक भुजा गुने दूसरा भुजा। क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल 25, 1/2, एक भुजा दिया हुआ है 20, तो दूसरा भुजा ज्ञात करल कह रहा है। दूसरा भुजा कितना हो जाएगा 10, अब मीटर ऊपर में एक गो इधर आएगा 2 गो, तो 25 मीटर बराबर 10 गुने दूसरा भुजा, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, 25 मीटर बटा 10 बराबर दूसरा भुजा। एक शून्य है, एक अंक के बाद दशमलव, 2.5 मीटर बराबर दूसरा भुजा, है ना। दूसरा भुजा निकल गया, इसलिए दूसरा भुजा बराबर 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। वही क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा दिए हैं। एक भुजा दूसरा भुजा लिखने में इतना देरी हुआ, इसलिए काट दिए, हो गया उत्तर। लघु उत्तरीय खत्म हो गया। दीर्घ उत्तरीय जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल से, जो हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।